नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों हम लोग हिंदी देख रहे थे और हिंदी के क्रम में हमने 11 टॉपिक नहीं 12 टॉपिक कवर कर लिए हैं, लेकिन चैप्टर केवल 11 ही लिखे हैं मैंने क्योंकि अब एक दिन में 2 चैप्टर मैं करा रहा हूँ। वहाँ लिख नहीं रहा हूँ कि चैप्टर 11-12 लेकिन मैं करा 2 रहा हूँ, ठीक दोस्तों? लिखा मिलेगा आपको 11, 12, 13 ऐसे मिलेगा लेकिन उसमें 2 होंगे चैप्टर। देखिए हम लोग कहाँ तक कंप्लीट कर लिए हैं। दोस्तों जो लोग नहीं देखे हिंदी एक बार पढ़ लीजिए, मुझसे भी पूरी देख लीजिए, तब आप बताइएगा कि आपको मज़ा आया या नहीं। दोस्तों अपनी कोशिश मतलब हमेशा बेस्ट की है मैंने, तो आप देख लीजिएगा ज़रूर से ज़रूर और थोड़ा आप सहयोग करिए। देखिए स्पीडी भी आपकी आज से शुरू हो चुकी है, तो स्पीडी करंट की देख लीजिए 4-5 वीडियो में कंप्लीट कर दूँगा पूरी। कम से कम आपके 3000 प्लस क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएँगे, वन लाइनर हो जाएँगे, आपके सारे उत्सव हो जाएँगे, मंत्री परिषद मतलब सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा 1 साल की पूरी करंट। समझ में आया कि नहीं दोस्तों? तो फिर देख लीजिएगा। मेहनत कर रहा हूँ तो सफल बना दीजिए थोड़ा आप लोग मिलके। देखिए हम लोग कहाँ देखे थे तो समश्रुति भिन्नार्थक देखे थे कल और संज्ञा देखे थे। आज हम देखेंगे सर्वनाम, ठीक? यानी प्रोनाउन और लिंग यानी जेंडर। तो ये 2 टॉपिक आज हम देखेंगे और इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी करेंगे। लगभग हम 150 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन दोनों टॉपिक में मिला के करेंगे, ठीक दोस्तों? फिर कल हम 2 टॉपिक फिर कल उठाएँगे। अब जल्दी से हम कंप्लीट कर देंगे, टेंशन ना लीजिए आप दोस्तों। देखते हैं थोड़ा मतलब सर्वनाम के बारे में जानते हैं। देखिए यहाँ लिखा है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। बिल्कुल सही थे। जैसे मान लीजिए मेरा नाम है, मान लीजिए मेरा नाम जितेंद्र है, ठीक? जितेंद्र घर जाता है, जितेंद्र स्कूल जाता है, जितेंद्र वहाँ जाता है। हर बार अगर जितेंद्र कहोगे तो अजीब लगेगा। कहोगे जितेंद्र घर से निकला, उसके बाद वह स्कूल गया। स्कूल जाने के बाद वह विद्यालय मतलब वहाँ गया, मान लीजिए कोचिंग गया, फिर वगैरह-वगैरह वह, यह ऐसे कर मतलब वो शब्द जो प्रयुक्त होते हैं, तो वो क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। समझ में आया कि नहीं? जैसे यह है, वह है, मैं हूँ, तू है, आप है, यह है, ये सब शब्द जो है सर्वनाम आते हैं। ये संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होते हैं। जैसे मान लीजिए किताब रखी है, तो बार-बार हम किताब का नाम नहीं लेंगे, हम एक बार कहेंगे यह बुक रखी हुई है, ठीक? अब किताब का नाम है मान लीजिए महिला आंचल है नाम, या मान लीजिए गोदान नाम है, तो बार-बार हम गोदान कहेंगे तब भी दिक्कत हो जाएगी ना। समझ में आया कि नहीं? तो ये चीज़ तो इतना आप लोग समझते हैं, मैं समझता हूँ। देखिए संज्ञा की पुनरुक्ति के दूर मतलब संज्ञा की पुनरुक्ति को दूर करने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। वही बात आ गई, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। जैसे मैं का प्रयोग सभी व्यक्ति अपने लिए करता है, सही बात है। मैं किसी एक का नाम ना होकर सबका नाम है अर्थात सर्वनाम है। अब देखिए जैसे अर्थात सर्वनाम के भेद है, तो हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है। कौन है? मैं हूँ, तू है। जैसे मैं, तू, कभी मतलब दोस्तों में बात होती है तो मैं, तू, इस तरह बात हो जाएगी। आप जो बड़े होते हैं उनके लिए हम आप का प्रयोग करते हैं, या जैसे कोई चीज़ पास में है तो यह के लिए, दूर है तो वह के लिए, ठीक? जो है, सो है, कोई है, कुछ है, कौन है, क्या है, तो ये सर्वनाम हमारे होते हैं। बस इतना जानिए। उसके बाद देखिए एक पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, इसके 3 भाग होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। जैसे उत्तम पुरुष में मैं, हम हो जाएंगे, मध्यम पुरुष में तू, तुम, आप हो जाएंगे, अन्य में यह, वे, यह, ये, ठीक? ये सब आ जाएंगे। निश्चय में जैसे यह है, वह है। अनिश्चय में कोई, कुछ हो जाएगा। अनिश्चय है ना, मुझे पता ही नहीं कौन आया, कोई आया, कुछ है। प्रश्नवाचक में कौन, क्या हो जाएगा। संबंध में जो, सो हो जाएगा। और निजवाचक में आप हो जाएगी। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप निजवाचक। क्वेश्चन कई बार पूछा गया, ठीक दोस्तों? तो अब हम व्याख्या ज्यादा नहीं देखेंगे, ये इतना आप समझ में आ गया, बहुत बड़ी बात है। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि व्याख्या के चक्कर में पढ़ेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आप लोग तो जानते ही व्याख्या वगैरह। अब हम यहाँ देखते हैं सर्वनाम की एक दृष्टि में। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम दोस्तों क्या है? जैसे उत्तम का मैंने बताया, जैसे मैं, हम लोग, उत्तम हो जाएगा। मध्यम में जैसे तू, तुम, आप हो जाएगा। अन्य में या, ए, वह, वे हो जाएगा, ठीक? अगर हम निश्चयवाची बात करें तो जैसे निकट है कोई चीज, तो हमने बताया था यह का प्रयोग हुआ। जैसे यह किताब है, यह पेन है, यह हमारा माइक है, यह हमारी पुस्तक है, यह हमारा लैंप है, यह हमारी टेबल है, यह हमारी वॉच है। तो ये सारी चीजें हमारी यह की हो गई। ये भी मतलब ये माइक है, ये वे मतलब कर सकते हैं। लेकिन हम दूर के लिए यह मतलब वह, और इसी का बहुवचन है वे, यह का बहुवचन है ए, ठीक? तो इसका प्रयोग करते हैं। अगला अनिश्चयवाचक, जैसे प्राणी बोधक, जैसे प्राणी के लिए कोई के प्रयोग करेंगे, वस्तु के लिए कुछ का प्रयोग कर लेंगे, संबंध के लिए जो सो का प्रयोग कर लेंगे, प्रश्न के लिए प्राणी है तो कौन होगा, वस्तु है तो क्या होगा, यानी क्या लाए, क्या खाया, ये सारी जो है हमारी वस्तु से रिलेटेड हो जाएगा। कौन आया, कौन गया, तो ये व्यक्ति से हो जाएगा, यानी उसके प्राणी से हो जाएगा। निजवाचक में आप हो जाएगा, ठीक दोस्तों? अब हम थोड़ा जो है देखते हैं। देखिए ये विभाजन आपसे कोई मतलब नहीं, दूर दूर तक बहुवचन दिया है उसमें। अब हम क्वेश्चन ही देखते हैं। देखिए सर्वनाम शब्द इसमें से कौन सा हो जाए, वह हो जाएगा। सीधी सी बात है, आप क्वेश्चन दिया होगा, ऑप्शन यही होगा उसमें का। सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं? तो 6 भेद हैं। हम लोग अभी देखें, जैसे निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक,
पुरुषवाचक उसके 3 भेद ना, तो ये सारी चीज़ें हम लोग अभी देखें। देखिए सर्वनाम में मतलब हिंदी में कुल कितने सर्वनाम पूछ लिया, 11 सर्वनाम है। उसने पत्र लिखा रेखांकित शब्द का सर्वनाम बताइए। उसने तो पुरुषवाचक है कि नहीं दोस्तों, बताइएगा आप लोग, पुरुषवाचक सर्वनाम है कि नहीं? वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी वाक्य में कौन सा है, तो वे कौन सा हो जाएगा, पुरुषवाचक हो जाएगा, होगा कि नहीं? अगला उत्तम पुरुष, तो उत्तम पुरुष सर्वनाम किस भेद का है, तो पुरुषवाचक भेद का हो जाएगा उत्तम। उत्तम में क्या आ जाएगा, तू, मैं, मतलब मैं नहीं आएगा सॉरी, देखिए हाँ उत्तम में आ जाएगा मैं और तू आ जाएगा, ये उत्तम है, सही है दोस्तों। ठीक, तो ये वाला जो है अभी जिसे हम ऊपर देखे भी हैं, उत्तम में कौन सा हो जाएगा देख लेते हैं, एक बार आपको दिखा ही देता हूँ मैं, ताकि मतलब और क्लियरिटी रहे। जैसे देखो यहाँ तू नहीं होगा, सॉरी दोस्तों, उत्तम में हो जाएगा मैं हम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मैं और हम लोग हो जाएंगे। ये 3 भेद है पुरुषवाचक के, तो इसी के अंतर्गत आ जाएगा यह वह। ठीक, तो उत्तम में कौन हो जाएंगे, तो मैं और हम हो जाएगा। ठीक, तो ये याद रखिएगा। अब आपको क्लियर हो गया, वहाँ मैं थोड़ा जो है मैं तू बताने लगा था, तो तू जो है मध्यम हो जाएगा, समझ आया ना दोस्तों, तो यहाँ हो गया। अब आगे हम बढ़े, देखिए अगला है उत्तम पुरुष वाले जोड़े हैं, तो जैसे मैं हम हो जाएंगे, हम तो पुरुषवाचक सर्वनाम है, कौन सा है, तो उत्तम पुरुष हो जाएगा। आप अंदर जाकर बैठिए, तो आप क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। यहाँ देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम में आप है, लेकिन आप क्या है, अगर पूछता अलग से कि कौन सा सर्वनाम है, तो निजवाचक सर्वनाम भी हो जाएगा आप, लेकिन हमें ऑप्शन के हिसाब से हमेशा जाना है। देखिए वह तो कल तुमसे मिलने आई, तो ये अन्न में आ जाएगा ना, वह अन्य पुरुषवाचक। जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता या अन्य किसी व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है उसे पुरुषवाचक कहते हैं। जैसे मुझे किस प्रकार का सर्वनाम, तो उत्तम सर्वनाम होता है मुझे। अगला दिया श्रोता के लिए मध्यम पुरुष, श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग होता है, तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का। देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं दोस्तों, तो 3 भेद होते हैं, वही उत्तम, मध्यम, अन्य। क्या आप घर भी जाएंगे, तो ये सर्वनाम है, आप क्या है, सर्वनाम है। अगला है वह बहुत अच्छा आदमी है, तो वह क्या है, निश्चय है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक, अब हमें देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग दोस्तों हमेशा जाना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन देखिए वो आंसर ही है लिखा है यहाँ, क्वेश्चन और आंसर लिखे हैं ये, लेकिन ये हम नहीं समझ पा रहे हैं कि यार वह तो जो है उत्तम पुरुष भी हो सकता है, मतलब अन्य पुरुष भी हो सकता है, पुरुषवाचक सर्वनाम। लेकिन यहाँ क्या है, जैसे यहाँ देखिए वह यहाँ भी लिखा है, वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में, वह यहाँ भी लिखा है, देखिए ये देखिए, ये मतलब सॉरी कहाँ है, ये ऊपर है, ये देखिए वाह बहुत अच्छा लड़का, तो निश्चयवाचक है। तो थोड़ा सा मतलब देखना पड़ेगा आपको, ऑप्शन के हिसाब से जाना पड़ेगा। बस ये है कि क्वेश्चन थोड़ा मतलब अलग है, जैसे वह लड़का की बात कर रहा, तो लड़का वह निश्चित है लड़का ना, तो निश्चयवाचक हो जाएगा। अगला इस पुस्तक को देखो यह कितनी उपयोगी है, तो निश्चयवाचक हो जाएगा। यह मेरी पतंग है, तो यह निश्चय है, यह जो पतंग है ये निश्चित है, ये मेरी पतंग है, तभी तो मैं कह रहा हूँ। जैसे यह पेन मेरा है, तो मेरा पेन है, ये निश्चित है, तो यह क्या हो जाएगा, निश्चय हो जाए ना। इस पुस्तक को देखो यह कितनी उपयोगी है, तो ये निश्चयवाचक हो जाए। वह एक अच्छा छात्र है, इसमें निश्चयवाचक क्या है, वह हो जाएगा। अन्य मतलब हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का अविकारी रूप है, वह हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अगला कोई आ रहा, कोई क्या है, अनिश्चय हो जाएगा, अनिश्चयवाचक। ठीक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम जैसे कुछ भी, कुछ ना कुछ, सब कुछ, ये सब अनिश्चयवाचक हो जाएंगे। आगे बढ़ते दोस्तों देखिए समझ में आएंगे, जब हम अभी क्वेश्चन करेंगे तो सब समझ में आएगा, जो थोड़ी बहुत कंफ्यूजन आपकी होगी अभी सारे वहां दूर हो जाएंगे। लिखा है कोई कुछ, तो अनिश्चय है, बिल्कुल सही बात है, अनिश्चय हम देखे भी थे। सर्वनाम शब्द है, जैसे कुछ हो जाएगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारण किन्हीं से, जैसे रेखांकित सर्वनाम का, तो कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके, तो कोई क्या है, अनिश्चित है ना, कोई के बारे में पता नहीं। कोई गाना गा रहा, अनिश्चित है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, संबंध वाला, जो सो संबंध दिखा रहा है ना, कि जैसा भरोगे वैसा होगा, यानी संबंध दिखा रहा है इसमें। अगला दिया है जिसको हमने बुलाया था वह आया है, इस वाक्य में सर्वनाम का भेद है, संबंध सर्वनाम है। किस किस से झगड़ा करते फिरोगे, सर्वनाम है। सर्वनाम शब्द है, कौन हो जाएगा। वह स्वतः ही जान पाएगा, वह क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। ठीक, अगला दिया है वह अपने आप वस्त्र साफ कर लेगा, तो वह क्या है, ये निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। निजवाचक सर्वनाम तहीं हो जाएगा। आप निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा, आप निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा, वह आप ही चला जाएगा। देखिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तभी तो मैं बता रहा हूँ, इसे मतलब पकड़ के रखिए, कई आंसर आपको देकर जाएगा। देखिए जहां आप मिले वहां मारना है सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। अगर निजवाचक सर्वनाम है तो उसे लगाइए, नहीं है तो सर्वनाम लगाइए। जैसे देखिए शीला अपने कपड़े स्वयं धोती या अपने आप धोती है, तो ये निजवाचक हो जाएगा। स्वयं या अपने आप, ये भी तो हो जाएगा। मतलब शीला अपने कपड़े, मतलब शीला कपड़े, अपने कपड़े, अपने
मतलब अपने कपड़े स्वयं धोती है, तो इसका जगह अपने आप भी धोती है ना, तो स्वयं धोने का मतलब है कि अपने हाथों से धोती है, तो निजवाचक हो जाएगा। मैं स्वयं चला जाऊंगा तो निजवाचक क्या हो जाएगा, स्वयं हो जाएगा। यह काम मैं आप कर लूंगा, मैं अपने आप कर लूंगा, तो आप क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। ठीक, समझ में आया होगा, अब आने लगा होगा दोस्तों। यहाँ देखिए, आप किस, मतलब आपकी सब राह देख रहे हैं, तो आप क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। कतिपय हिंदी में व्याकरणों द्वारा संज्ञा प्रतिनिधि का शब्द प्रयोग करता है सर्वनाम के लिए। कौन सा शब्द संबंध दर्शाने वाला है सर्वनाम, तो जे, जौन, जेमन, तउन। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं जौन आवर है वो गवाह है, तौने साई लड़ाई हुई है, मतलब ऐसे मतलब बताए रहन है बताए रहन है, तो ये मतलब अवधि है भाषा, कौन सी है, अवधि है ना, तो ये चीज है, तो ऐसा होता है। सबके यहाँ की अलग अलग लैंग्वेज, जैसे बांदा में मतलब अलग लैंग्वेज है, थोड़ा मतलब बहुत अच्छी लगती है। गोरखपुर वाली अलग लैंग्वेज भोजपुरी टाइप की नजर आएगी। तो मेरे दोस्त तो सब अलग अलग क्षेत्र के थे, मतलब लगभग हर क्षेत्र के थे, लखीमपुर खीरी के भी थे ना, तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे बलिया के थे, मऊ के थे, सब बिहार से सटा हुआ है, तो वहाँ के मतलब बहुत अच्छी लैंग्वेज थी, मतलब मजा आता था। बाकी हम लोग तो ऐसे है, अवधि वाली है ना, तो ये चीज है। देखिए सर्वनाम के भेद कौन से हैं, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। क्वेश्चन पूछा गया कितने भेद होते हैं, तो 6, तो 6 भेद यहाँ आंख से दिख रहे हैं ना, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, 6 हो गए। सर्वनाम के शब्द कितने हैं, तो 11 सर्वनाम है। कौन से, मैं हूँ, तुम है, आप है, या है, वह है, जो है, सो है, कोई है, कौन, कुछ है, कौन है, क्या है। समझ में आया ना दोस्त। देखिए दिल्ली का प्रयोग हुआ है किसके लिए, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, तो सर्वनाम, सॉरी दिल्ली का नहीं, सर्वनाम का प्रयोग हुआ है मैं जो है सर्वनाम है। सर्वनाम क्या शब्द है, तो यह है। अब देखिए ये तो था बिना क्वेश्चन के हम कर रहे थे, तो हमें समझ में थोड़ा कम आ रहा था कि ये कहना क्या चाहता है। अब हम आइए क्वेश्चन से करते हैं, तो हमारे पूरी तरह से समझ में आएगा कि ये कहना क्या चाह रहा है और समझ कैसे पा रहे हैं। देखो अब आते हैं क्वेश्चन से। देखो जैसे लगा निम्नलिखित में से सर्वनाम शब्द है, तो बताइए, मैंने गहरा बताया, नहीं बताया, पढ़ना बताया, नहीं, घर बताया, नहीं, वाह, यानी संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग होता। समझ में आया कि नहीं, अब भी बताना। देखिए सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं, अभी हम लोग ऊपर देखे 6 भेद हैं, बताने की जरूरत है नहीं। कुल कितने सर्वनाम है हिंदी में, 11 सर्वनाम है, बताने की जरूरत है नहीं। अब देखिए आपकी सारी चीजें समझ में आएंगी, ध्यान दीजिए। सर्वनाम है तो मैंने बताया था, हिमालय को बताया सर्वनाम नहीं, हिमालय क्या है, संज्ञा है, ये क्या है, संज्ञा है, ये क्या संज्ञा, ये सर्वनाम है। ठीक, जैसे वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, वाक्य में सर्वनाम का कौन सा है, तो देखिए वे है, वे क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है कि नहीं, वे क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है ना, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे देखिए उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष सर्वनाम किस भेद का एक प्रकार है, तो पुरुषवाचक है। बताइए पढ़ा गया कि नहीं, हम लोग पढ़े ना, कनिष्ठ सहायक में पूछा गया है। अगला दिया निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों का, जैसे मैं, हम, तू, तुम, बिल्कुल सही है। देखिए ये बिल्कुल सही है दोस्तों कि नहीं, जोड़ों में से उत्तम पुरुष, तो उत्तम पुरुष हमारा कौन सा हो जाएगा, यही तो हो जाएगा उत्तम, ये हो जाएगा मध्यम, बाकी हो जाएंगे अन्य, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। मैंने आपको बताया है ना दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर जो है 7 का ए हो जाएगा। देख लीजिए ऊपर ए दिया हुआ है। ठीक, हम ताजमहल देखने जा रहे हैं, तो हम, ये हम क्या है दोस्तों, पुरुषवाचक है सर्वनाम की नहीं, और पुरुष में कौन सा है, तो मैं, हम, यानी उत्तम हो जाएगा, उत्तम पुरुषवाचक। आपकी सारी चीजें अब समझ में आ रही होंगी दोस्तों, मैं ऐसी उम्मीद कर सकता हूँ। देखिए हमें ऑप्शन के हिसाब से अगर मिल जाए तो हम कभी गलत कर ही नहीं सकते। देखिए जैसे हुआ है, मैं दोस्तों मैं भी एक ही बार पढ़ा हूँ, मतलब सर्वनाम या संज्ञा ये सारी चीजें, लेकिन मैक्सिमम चीजें सही हो जाती है। देखिए हमें रटना कहाँ पड़ता है, जैसे पर्यायवाची बार बार पढ़ना पड़ेगा, विलोम बार बार पढ़ना पड़ेगा, मुहावरा 1-2 बार पढ़ो काम खत्म, जरूरत नहीं है। ठीक, बाकी तत्सम, तद्भव, ये सब बार बार रिपीट करने पड़ते हैं। तो कुछ टॉपिक हमारे ऐसे होते हैं जो हमें बार बार रिपीट करने पड़े, जैसे मुहावरे वगैरह एक ही बार में आ जाते हैं। वर्णमाला है जैसे कई बार पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, जो तरीका मैंने बताया अगर वो फॉलो किए होंगे तो आपके क्वेश्चन दनादन लग रहे होंगे। यूपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, देखिए कोई क्वेश्चन आपका जा रहा है, नहीं जा रहा है, सारे आपके क्वेश्चन हो रहे हैं। जीएस में मैक्सिमम फंसा देता हूँ, और हिंदी बता ही रहा हूँ, रीजनिंग मैथ सब कुछ बता देता हूँ। तो जब करेंगे आप, समझेंगे, तो आपका बेटर होगा दोस्तों, मैं ये मानता हूँ। देखिए अब हम यहाँ देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प क्या है। जैसे वह कल तुमसे मिलने आई, तो वह क्या है, आप बताइए, अन्य पुरुष में आएगा कि नहीं, अन्य पुरुषवाचक जो है वह। देखिए संबंध जो सो होगा तो संबंध हो जाएगा, उत्तम मैं, हम हो जाएंगे, मध्यम तू, तुम हो जाएंगे, तो अन्य ही तो बचा। उसके बाद हम इस तरह भी लगा सकते हैं। अगला जो सर्वनाम शब्द वक्ता या श्रोता या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है वो पुरुषवाचक ही तो होगा दोस्तों। जैसे मैं बोल रहा हूँ, सामने वाला सुन रहा है, यानी मैं बोल रहा हूँ, तुम सुन रहे हो, तो ये क्या है, या अन्य कोई व्यक्ति सुन रहा है तो वह सुन रहा है। जैसे देखिए वक्ता क्या हो जाएगा, मैं, मान लीजिए मैं वक्ता होगा, श्रोता सामने वाला हो जाएगा यानी तुम, या मतलब मान लीजिए वह हो जाएगा। ठीक, तो ये होगा तो पुरुषवाचक ही दोस्तों, होगा कि नहीं।
अगला दिया मुझे किस प्रकार का है, तो बताइए मुझे कौन सा हो जाएगा, उत्तम हो जाएगा। मैं, मुझे, तुम ना, ये सब। अगला दिया है वह बहुत अच्छा लड़का, वह क्या है बताइए, वह निश्चित है कि नहीं, निश्चय है ना, वह क्या है, निश्चयवाचक है। कोई आ रहा है, अब कोई हमें पता है कौन है, तो कोई क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक हो जाएगा। निम्न में सर्वनाम शब्द है, आप देखिए दान है सर्वनाम है नहीं है, भजन है नहीं है, पढ़ना है नहीं, कुछ है, कुछ क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक से बहुवचन क्या है, किन्हीं से हो जाएगा। ये क्वेश्चन हूबहू अभी हम लोग ऊपर जस्ट देखे भी है, तब नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन यहाँ समझ में आ रहा है क्योंकि ऑप्शन दिया है ना। रेखांकित, देखिए अच्छा ये कैसे हुआ आप ये समझ रहे होंगे। देखिए करण से के द्वारा होता है, करण में क्या लगता है विभक्ति, ये तो से लगेगा, ये तो के द्वारा लगेगा, तो इसमें केवल से इन्हीं से लगा, किन्हीं से, तो ऑप्शन नंबर इसीलिए सी होगा। अगला देखिए जैसे कोई है, तो कोई क्या हो जाएगा, अनिश्चय है कि नहीं, अनिश्चय सर्वनाम हो जाएगा। अगला हम बताएं, अगर हम इसमें देखें तो जैसे यहाँ लिखा है सर्वनाम के भेद का सही विकल्प, जिसको हमने बुलाया था वह आया है, तो ये संबंध हो जाएगा ना, जिसको हमने बुलाया है वह आया है, तो संबंधवाचक हो जाएगा। निम्न सर्वनाम शब्द है, तो कौन सा हो जाएगा, कौन है, नींद, रोग, सफाई, ये सब हटाओ। वह स्वतः ही जान जाएगा मैं वह सर्वनाम कौन सा, तो देखो वह सर्वनाम कौन सा है, निश्चयवाचक है। दिया नहीं है तो इसमें निजवाचक हो जाएगा, लगा देंगे। निश्चय नहीं दिया तो निज लगाना पड़ेगा, ठीक। आगे बढ़े दोस्तों, आप समझ में आ रहा है कि नहीं बताइएगा आप लोग जरूर। देखिए आप लोगों को मतलब आप लोग मेरा सपोर्ट जरूर से जरूर करिए दोस्तों, थोड़ा मतलब हौसला ताकि बना रहे। देखिए मैं मेहनत तो करूंगा, मतलब खूब करूंगा, मतलब दबा के करूंगा, आप जो कहेंगे वो पढ़ाऊंगा, जितना कहेंगे मतलब जिस लेवल में चाहिए आपको उस लेवल से बेटर पढ़ाऊंगा। अभी हमारी चीजें और अच्छी होंगी जब हम और मतलब जो है थोड़ा एनालिसिस करना और शुरू करेंगे। अभी तो मान लीजिए चलो शुरू है, ये खत्म कर दें, प्रैक्टिस सेट पढ़ा रहे हैं, अभी कई सारी चीजें कर रहे हैं ना, तो टाइम खुद का नहीं निकाल पा रहे हैं। जब अभी खुद की जो है मतलब चीजें जब कंप्लीट होंगी और भी बेटर, तो और अच्छे से हम मतलब बताएंगे सारी चीजें। देखिए बता तो वैसे भी रहे हैं सारी चीजें, चाहे हम अपने नोट से बताते तब भी यही चीज बताते, बुक से बता रहे हैं तब भी, लेकिन आप लोग नोट्स पे विश्वास कम करते हैं मेरे, शायद बुक पे ज्यादा कर देते हैं, तो बुक पे बताना पड़ता है। नहीं मैं वही टॉपिक कहो हाथ से पीडीएफ टाइप करूँ, सब कुछ करूँ, 10 घंटे लगा दूं, अपना टाइम बर्बाद कर दूं सब कुछ, लेकिन वो वीडियो नहीं कोई देखेगा। लेकिन बुक पढ़ाऊंगा तो वीडियो सब देखेंगे, और जो कि कंटेंट वही, सब कुछ वही, तो ये चीज होती है, मतलब नेचर है ये ऐसा, तो होता है दोस्तों, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़िए बस आराम से। देखिए यहाँ लिखा मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, तो अपने आप क्या है, निजवाचक हो जाएगा। आगे अगर हम बढ़े, आप भला तो जग भला, अब बताइए ये जो है निजवाचक है कि नहीं, आप हम लोग कई बार देखे हैं, ठीक। अगला दिया है आप, वह आप ही चला गया, यानी आप निजवाचक हो जाएगा। आगे बढ़ते, घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम, आप आ गया तो मारो निजवाचक। क्वेश्चन देखिए कितने हो रहे हैं, स्वयं निजवाचक, पढ़ने की जरूरत नहीं, आप निजवाचक। ऑप्शन चले जाओ डी। निम्नलिखित में से कौन सा भेद नहीं, गुणवाचक हमने पढ़े नहीं कहीं भेद। अब बाकी पुरुषवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक पढ़ा है। पुरुषवाचक, आप अंदर आकर बैठिए, तो देखिए इसमें पुरुषवाचक क्या है, आप हो जाएगा। फिर ऑप्शन के हिसाब से हमें जाना पड़ेगा ना, क्वेश्चन के हिसाब से जाना पड़ेगा। यहाँ निजवाचक वगैरह नहीं दिया तो आप ही होगा। किस किस से झगड़ा करते फिरोगे, तो किस किस यानी सर्वनाम हो जाएगा। उसने पत्र लिखा है, तो उसने कौन सा हो जाएगा, पुरुषवाचक हो जाएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं, तो 3 हो जाएंगे, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, ठीक। क्या आप घर भी आएंगे, तो मतलब जाएंगे, तो आप क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। यह मेरी पतंग है रेखांकित का भेद बताइए, तो यह क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला है निम्नलिखित में सर्वनाम है, तो सर्वनाम कौन सा, आप हो जाएगा। अगला दिया निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, तो दोस्तों मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, इसमें सर्वनाम शब्द का प्रयोग हुआ है। अगला है निम्नलिखित में सर्वनाम है, तो यह क्या है, सर्वनाम है दोस्तों, यह सर्वनाम है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। इस पुस्तक को देखो यह कितनी उपयोगी है, वाक्य में सर्वनाम बताइए, तो जो ये है निश्चयवाचक है, यह पुस्तक या इस पुस्तक, यह निश्चय है, ठीक। देखिए अगला दिया निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है दोस्तों, तो देखिए जो, वह, ये अनिश्चयवाचक नहीं है, ठीक। अगला दिया है बाकी सब है, जैसे सब कुछ, तो कुछ भी, या ना कुछ कुछ, तो ये कुछ वाला जो है अनिश्चय आ जाएगा। कोई गाना, तो कोई गा रहा है, हमें कोई तो पता ही नहीं चल रहा, अनिश्चयवाचक हो जाएगा। कौन सा शब्द निजवाचक है, निज में कौन सा हो जाएगा, तोर, तही, काहर, तुमन, एकर, तो तही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए छत्तीसगढ़ में पूछा गया है, ये वहाँ की लैंग्वेज है पूरी, समझ कि नहीं, तो वहाँ के लिए है। ज़्यादा आप जो है इस तरह के दिमाग न लगाइएगा, क्वेश्चन नहीं याद होता तो छोड़ दीजिएगा, जरूरी नहीं, यूपी में कभी नहीं पूछता इस तरह। वह एक अच्छा छात्र है, वाक्य में निश्चित वाचक जो है वह क्या हो जाएगा, मतलब निश्चित है तो वह हो जाएगा इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला है मैं यह काम अपने आप ही कर लूंगा, तो अपने आप यानी निजवाचक। मैं स्वयं चला जाऊंगा, तो निजवाचक कौन है, स्वयं हो जाएगा। अगला देखिए,
कतिपय हिंदी व्याकरण द्वारा संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है, तो सर्वनाम के लिए होता है। किसके लिए? सर्वनाम के लिए। अगला है, यह काम मैं आप कर लूंगा, पंक्ति में आप क्या है, तो निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला, श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, तो मध्यम पुरुष सर्वनाम का हुआ है। अगला है कि हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का अभिकारी हो जाएगा, वह हो जाएगा। अगला, जैसा करोगे वैसा भरोगे संबंधवाचक हो जाएगा। लिखा है, कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में किया जाता है। अगला, आप भला तो जग भला वाक्य में रेखांकित कौन सा है, निजवाचक है। आप क्या है, निजवाचक है। अगला दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं, तो 10 गुना सर्वनाम नहीं है। लेखक व वक्ता किस पुरुष के अंतर्गत आते हैं, तो दोस्तों उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। पाठक व श्रोता किस पुरुष के अंतर्गत आते हैं, मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। भाई जो सुन रहा है वो मध्यम में ही तो आएगा, और लेखक या वक्ता जो दे रहा है वो सीधी सी बात उत्तम। जैसे मान लीजिए कोई लेखक है, मैं लेखक हूँ, जैसे मैं वक्ता हूँ, मैं कुछ बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, तो मैं क्या हूँ, मैं उत्तम हो जाऊंगा। आप सुन रहे हैं यानी आप या तुम या तू, ये सारे क्या हो, जैसे हमारा दोस्त है तो तू बोलेंगे, आप मतलब जैसे जो सीनियर होंगे उनको आप बोलेंगे, बराबर के हैं तो तुम बोलेंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, मध्यम में आ जाएंगे। तो यही तो बात कर रहा है, तो हमें अपने से रिलेट कर लेना है, जैसे इस तरह की बात आए ना। और देखते हैं दोस्तों, अगला है, वह वे यह ए इसे इसको उसे उसको किस पुरुष में संबंधित है, अन्य पुरुष में आ जाएंगे। अगला है, मैं हम मुझे मुझको पहला हो जाएगा, यानी उत्तम पुरुष हो जाएगा। तो तुम तुझे तुझको तुम्हारा किस, तो सीधी सी बात है, मध्यम में आ जाएगा ना। अगला, कोई तो अनिश्चित है, बिल्कुल मतलब पकड़ते ही तुरंत मारो झट से। कुछ कुछ अनिश्चित हो जाएगा, कोई कुछ। यह क्या होगा बताइए, निश्चय है कि नहीं, मतलब यह किताब मेरी है, तो यानी निश्चय है ये मेरी ही है, कोई दूसरे की नहीं है। आगे बढ़े। अगला, वह का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम का हुआ है, तो निश्चयवाचक, निश्चय है। जो सो तो संबंध दिखा रहा है, जैसा बोगे वैसा काटोगे। अगला दिया, कौन और क्या, तो प्रश्नवाचक आ जाएगा। ठीक दोस्तों, तो यानी हमको लगता है यहीं पे हमारा वो टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं लिंग, यानी जेंडर। इंग्लिश में क्या कहते हैं, जेंडर कहते हैं। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दो ही होते हैं हमारे जेंडर। ठीक, अब हम देखते हैं कुछ चीजों के देखेंगे। अब हम ये नहीं देखेंगे कि ये पूरी कहानी हम पढ़े, बैठ के कहानी नहीं पढ़ेंगे दोस्तों। देखिए यहाँ एक चीज उभय लिंग वाला देख लेते हैं। उभय लिंग शब्द है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग दोनों लिंगों यानी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होता है। इन शब्दों में लिंग परिवर्तन नहीं होता, जैसे प्रधानमंत्री, मंत्री, इंजीनियर, डॉक्टर, मैनेजर। देखिए डॉक्टर चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, उसे डॉक्टर ही कहेंगे। प्रधानमंत्री चाहे लेडीज हो चाहे जो है जेंट्स हो, प्रधानमंत्री ही कहेंगे। मंत्री लेडी हो चाहे जेंट्स हो, मंत्री ही कहेंगे। समझे कि नहीं। इंजीनियर चाहे लेडी हो चाहे वो हो, दोनों कहेंगे। जैसे प्रधानमंत्री पधार रहे हैं, डॉक्टर घर चली गई हैं। ठीक, तो देखिए डॉक्टर ही हैं, बस यहाँ से हमें पता करना है स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। जैसे लंका प्रधानमंत्री, मतलब लंका की प्रधानमंत्री कल विदेश जा रही हैं, तो इसका मतलब इस समय प्रधानमंत्री कौन है, स्त्री है, तभी तो जा रही लगा है। अगला, डॉक्टर बुला रहे हैं, यानी ये स्त्रीलिंग नहीं है, पुल्लिंग है। कौन सा है, पुल्लिंग। तो इस तरह हमें लगाना है। देखिए कुछ शब्द यहाँ जैसे लिखा है, क्या लिखा है, जैसे पहला प्रत्यय जोड़ के बना है, जैसे आनी प्रत्यय बनाए हैं, तो आनी जोड़ के क्या, जैसे नौकर, नौकर का मतलब ये नौकर पुल्लिंग है, इसमें आनी प्रत्यय लगा तो नौकरानी होगा। जेठ का जेठानी हो गया, आनी प्रत्यय लगा रहे हैं सब में। मेहतर का मेहतरानी, देवर का देवरानी, क्षत्रिय का छत्राणी। देखिए यहाँ आड़ी लगा रहे हैं, आनी नहीं कर रहे हैं। ठीक, चौधरी का चौधरानी, मुगल का मुगलानी, भाव का भवानी, ये इंपॉर्टेंट है, भाव का भवानी। आइन प्रत्यय लगा रहे हैं, जैसे देखिए आइन में कौन सा है, जैसे पंडित पंडिताइन, ठाकुर ठकुराइन, चौधरी चौधराइन, बाबू बबुआइन। एक बबुआनी के राज मतलब जो है गाना जो है बने रहते हैं। पंडा पंडाइन, उसके बाद जो है हमारे गांव में पंडाइन है एक लोग, मतलब दादी है मेरी, पता नहीं ऐसे मतलब कहते हैं, वर्मा ही है लेकिन अब कहते हैं पता नहीं कैसे कहते, चाचा लोग कहते हैं। देखिए हलवाई, हलवाई का हलवाइन, ओझा का ओझाइन है, चौबे का चौबाइन है। तो ये सब तो मान लो चलता है। जैसे एक लड़का पूछता है बनिया का बनियाइन ना, तो इस तरह मतलब जो है वो पूछ लेता है मजा के लिए, ताकि क्लास में मजा आ जाए। देखिए ई के प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग कौन है, जैसे लड़का का लड़की हो जाए, गूंगा का गूंगी हो जाए, कबूतर कबूतरी, पहाड़ पहाड़ी, हरिड़ का हरिड़ी। देखिए बात समझिए, गोप का गोपी। देखिए बार बार जब आप 4-5 दिन पढ़ेंगे ना कई बार, तो आपको अपने आप डट जाएगा कि ये सब कभी याद नहीं करना होता, बार बार पढ़ना होता। जैसे ना हम जैसे कोई मंत्र होता है, या हम कोई जो है जैसे मान लीजिए हम मतलब वो पढ़ रहे हैं हनुमान जी का, कितना भी कठिन श्लोक हो, हम बार बार अगर रिपीट कर रहे हैं, ठीक, तो वो अपने आप जहन में बैठ जाएगा। फिर कभी आपको सोते समय जागते समय अपने आप ही याद होगा, किताब की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो वैसे ये भी सब है, अपने आप जब बार बार पढ़ेंगे, एक टीचर को जीवन भर याद रहता है वो चीज, क्योंकि वो कम से कम हजारों बार पढ़ा देता है मार्केट में उतरने से पहले। जैसे मान लीजिए कोई आदमी, जैसे मान लीजिए कोई टीचर है, 2018 में रिलीज हुआ, मतलब रिलीज होने का मतलब है कि उतरा मार्केट में प्लेटफॉर्म पे, तो उसे
इतने समय 2018 में ही सब कुछ नहीं पता था दोस्तों, कुछ नहीं पता था ज़्यादा। बस वही एक स्टूडेंट की तरह वो भी था, जैसे आम लोग थे वैसे था, जैसे आप लोग हैं वैसे वो भी था। बस अतः कुछ चीज़ें उसमें जो है अलग से थी, यानी कुछ ज़्यादा था थोड़ा-सा आप लोगों से। तो क्या हुआ 2018 में उतरा, उसके बाद 2018 में पढ़ाया वही चीज़, तब देख के पढ़ा रहा था, 19 में थोड़ा बहुत देख रहा था, 20 में जब देखा, तब तक मतलब 3 साल में उसने कम से कम एक चीज़ को 20 बार पढ़ा दिया। आप बताइए कोई बंदा एक चीज़ को 20 बार पढ़ा लेगा, तो उसके ज़हन में नहीं, दिमाग में नहीं, मस्तिष्क में मतलब ऐसी जगह बैठेगा ना जीवन भर भूलेगा नहीं। तो वही चीज़ तो हम कहते हैं यार वो स्पेशलिस्ट हैं, वो ये हैं, वो हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री हैं, गॉड ऑफ हिस्ट्री हैं, हम इस तरह फिर कहने लगते हैं। दोस्तों इसका रीज़न है कि बार-बार वो चीज़ वो पढ़ाए हैं, बार-बार बैच पढ़ाए हैं, रिपीट किए हैं, तो इसीलिए होगा। वही चीज़ हमें करना रहता है, बार-बार हम जितना पढ़ेंगे, हमारा काम ये नहीं कि हम बस पढ़ते चले जाएँ, नोट्स बनाते चले जाएँ, हमारा काम है बार-बार रिवीजन करना। पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा, बार-बार रिवीजन करने से सिलेक्शन होगा। यकीन मानिए मैं हमेशा कहता हूँ, आप पढ़िए कहीं भी लेकिन क्वेश्चन लगाना हो तो मेरे पास आइए। क्वेश्चन की आपको मतलब बताऊँगा, मेथड भी बताऊँगा, ट्रिक भी बताऊँगा, सब कुछ। इसलिए मैं हमेशा क्वेश्चन पे वार करता हूँ। मैं ये सोचता हूँ थ्योरी चलो ठीक है, थ्योरी आप लोग पढ़ ही लेंगे, कहीं न कहीं तो पढ़े ही होंगे ना थ्योरी, तो वो चीज़ तो कर ही लेंगे, लेकिन क्वेश्चन अगर हम करा दें ज़्यादा से ज़्यादा और आप वो प्रैक्टिस कर लें ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर करके, तो आपका काम ज़्यादा बेटर हो जाएगा और आप अपने आप को ज़्यादा मतलब जो है आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा बढ़ा रहेगा ना, तो वो चीज़ है। इसीलिए मैं कहता हूँ बार-बार रिवीजन करिए, पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, बार-बार रिवीजन करने से सिलेक्शन होता है दोस्तों। ये चीज़ मतलब लिख लीजिए बड़ा-बड़ा, मैंने डायरी में तो नोट किया है, कई जगह 2-3 जगह मैंने ये चीज़ लिखी है कि पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, बार-बार रिवीजन करने से सिलेक्शन होता है, ठीक? देखिए यहाँ आ का मतलब आ अंत वाले शब्दों में आ का लोप हो जाता है, उनके स्थान पर ई प्रत्यय लग जाए। दोस्तों थोड़ा ज़्यादा ज्ञान दे दिया हूँ, क्षमा चाहता हूँ, किसी-किसी को बुरा लग जाता है, लेकिन मैं मानता हूँ इसमें बुरा नहीं लगना चाहिए, जो बता रहा हूँ ऑथेंटिक बता रहा हूँ, कोई बकवास नहीं कर रहा हूँ, ठीक? तो इसमें बुरा नहीं लगना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी आपकी मर्ज़ी, आपको नहीं पसंद आ रहा है तो क्षमा चाहता हूँ, पसंद आ रहा है तो थैंक यू। देखिए ईया प्रत्यय बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द जैसे आ से ईया बनना, जैसे बूढ़ा से बुढ़िया। आ देखिए यहाँ आ लगा है ना, पुल्लिंग क्या है, बूढ़ा है, इसमें ईया लग गया प्रत्यय तो क्या बन गया, बुढ़िया। चिड़ा का चिड़िया, बेटा का बिटिया, गुड्डा का गुड़िया हो जाएगा, ठीक। चूहा का चूहिया, बंदर का बंदरिया, डिब्बा का डिबिया, कुत्ता का कुतिया, ठीक। अगला दिया आ मतलब कुछ शब्द आ व आ मतलब छोटा बड़ा, अंत में शब्दों में आ लोप हो जाता है, इनके स्थान पर ईया लग जाता है। जैसे मूल शब्दों में पहला हाथ से सर हो जाता है, ये छोड़िए सब, कोई मतलब नहीं, हम छोड़ देंगे। देखिए इन प्रत्यय से कुम्हार कुम्हारिन, नाई नाइन, लुहार लुहारिन, जुलाहा जुलाहिन और पड़ोसी पड़ोसिन, चमार चमारिन, सुनार सुनारिन और नाग नागिन हो जाएगा, ठीक दोस्तों। अगला दिया नी प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द क्या है, मतलब जैसे आ से अनी हो जाएगा, जैसे शेर से शेरनी, मोर से मोरनी, चोर से चोरनी, ठीक। उसके बाद भील से भीलनी हो जाएगा। अब देखते हैं आगे, इसमें कौन सा प्रत्यय लग रहा है, इनी प्रत्यय लग रहा है। जैसे इसमें देखिए हाथी से हथनी हो जाएगा, तपस्वी से तपस्विनी, हंस से हंसनी, एकाकी से एकाकिनी, स्वामी से स्वामिनी, अभिमानी से अभिमानी, यशस्वी से यशस्विनी, हितकारी से हितकारिणी, ठीक। आगे बढ़े ई का प्रत्यय जोड़कर, जैसे संयोजक से संयोजिका, गायक से गायिका, नायक से नायिका, लेखक से लेखिका, परिचायक से परिचायिका, बालक से बालिका, पाठक से पाठिका, अध्यापक से अध्यापिका। वान या मान प्रत्यय, जैसे गुणवान से गुणवती हो जाएगा, भगवान से भाग्यवान से भगवती हो जाएगा, श्रीमान से श्रीमती हो जाएगा, बुद्धिमान से बुद्ध। यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों बनते रहते हैं, अभी देखना हम जब अभी सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, मुझे लगता है यहाँ से क्वेश्चन मुझे कई सारे मिलेंगे, क्योंकि मेरा मानना है यहाँ से क्वेश्चन बनता है, क्योंकि बच्चे गड़बड़ करते हैं। देखिए जैसे भगवान है वहाँ भगवती हो जाएगा, शक्तिमान शक्तिमती हो जाएगा, सत्यवान सत्यवती हो जाएगा। उसके बाद पुत्र का पुत्र पुत्रवान यानी पुत्रवती हो जाएगा। कुछ शब्दों में मूल शब्द स्त्रीलिंगवाची होते हैं और उनमें प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग रूप बनाए जाते हैं। जैसे देखिए मौसा का मौसी हो जाएगा, जीजा का जीजी हो जाएगा, बहनोई का बहन हो जाएगा, नंदोई का नंद हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़े, देखिए अगला आ प्रत्यय जोड़कर बना है आ। देखिए प्रिय का प्रिया हो जाएगा, छात्र का छात्रा, सुत का सुता, प्रियतम का प्रियतमा, पूज्य का पूज्या, शूद्र का शूद्रा, बाल का बाला, आचार्य का आचार्य। दोस्तों अभी देखना थोड़े और बचे हैं, बस उसके बाद हम जो क्वेश्चन पे आ जाएंगे। देखिए कुछ तत्सम शब्दों में ता को त्री कहत करने पर, देखिए कर्ता का कर्तरी हो जाएगा, वक्ता का वक्तरी हो जाएगा, दाता का दात्री हो जाएगा, अभिनेता का अभिनेत्री हो जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। धाता का धात्री हो जाएगा, विधाता का विधात्री, यहाँ क्लीन थोड़ा कम है दोस्तों तो क्षमा चाहता हूँ। नेता का नेत्री हो जाएगा, रचयिता का रचयित्री हो जाएगा। देखिए नित्य और नित्य में नर मादा, जैसे नर पक्षी, नर मक्खी है तो मक्खी हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। नर छिपकली है तो छिपकली। देखिए अब मादा लिखने की यहाँ ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि नर है तो पता है अगला क्या होगा, मादा ही होगा। भेड़िया का जैसे मादा भेड़िया, गैंडा का मादा गैंडा,
नर चील का चील हो जाएगा, नर कोयल का नर कोयल हो जाएगा, खरगोश का मादा खरगोश, भालू का मादा भालू। ठीक, भिन्न रूप में स्त्रीलिंग, जैसे देखिए भाई का भाभी स्त्रीलिंग हो जाएगा, नर का नारी या मादा हो जाएगा, विद्वान का विदुषी हो जाएगा, नपुंसक का बांझ हो जाएगा, साधु का साध्वी इंपॉर्टेंट है, मियाँ का बीबी हो जाएगा, कवि का कवित्री हो जाएगा, वर का वधु हो जाएगा, पत्नी का पत्नी हो जाएगा, बिलाव का बिल्ली, ये इंपॉर्टेंट है, वीर का वीरांगना, बुआ का फूफा। ठीक, शादी में सबसे ज्यादा नाराज यही होते फूफा। आगे बढ़ते हैं, देखिए आ आओ पा पन ना, ये प्रत्यय जिन शब्दों के अंत में हो ये प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जैसे मोटापा क्या है, पुल्लिंग है, भाई मोटापा हो गया है। चढ़ाओ, बुढ़ापा, लड़कपन, लेन देन, ये सब क्या है, पुल्लिंग है। जैसे पर्वत है, मास है, वार है, कुछ ग्रहों के नाम पुल्लिंग में आते हैं। जैसे विंध्याचल पर्वत हिमाचल है, उसके बाद सॉरी हिमालय है। देखिए दोस्तों, अगर विंध्याचल लिखा है, अगर पर्वत इसके साथ में लगा है, ठीक, तो जो कोई वर्ड लगा है कि विंध्याचल पर्वत बहुत हरा भरा है या सुनहरा लग रहा है, तो वाक्य गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यही लेखपाल में ऐसे पूछा गया था, विंध्याचल भी लिखा था, पर्वत भी लिखा था। विंध्याचल में ही आंचल मतलब पर्वत होता है, पर्वत लगा था तो पर्वत एक्स्ट्रा हो गया ये वाला। हम ही लोगों को लगा कि ये सही होगा। मतलब बिल्कुल माइनर गलती हम करके आए थे एग्जाम में, जब बाहर हुए हैं 1 नंबर या 1.5 नंबर से, तो इसमें माइनर गलती किए थे दोस्तों, इसीलिए बाहर हुए हैं। और वही माइनर गलती कब नहीं होगी आपसे, जब बहुत सारा किए होंगे। ज्यादातर देखिए लेखपाल में कौन सेलेक्ट हुआ, 40 साल तक की एज है, जो ज्यादा एजेड होंगे यानी जो मैक्सिमम पेपर दे चुके हैं वो सेलेक्ट होंगे। मानता हूं कि कुछ बच्चे फ्रेशर होंगे जो पहली बार दिए होंगे, लेकिन उनकी संख्या कम होगी। लेकिन जो ज्यादा हो, क्योंकि जो गलतियां छोटी छोटी हम लोगों से होती है, जो नए नए बच्चे होते हैं, जो उनसे गलतियां होती है, वो अब जब हम 1-2 बार दे लेते हैं, पेपर देख लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, तब गलतियों के चांस जो है कम हो जाते हैं, हमारे बहुत कम हो जाते हैं। समझ में कि नहीं? तो ये चीज हमें देखना होता है दोस्तों। अब देखिए यहाँ विंध्याचल मैं आपको बता दिया हूँ, जो गलती हुई है वो ना होता कि हिमालय है, बैसाख है, सूर्य है, चंद्र है, मंगल है, बुध है, ये सब क्या है, पुल्लिंग है। देखिए पेड़ों के नाम पुल्लिंग, जैसे पीपल, नीम, आम, शीशम, सागौन, जामुन आदि हो जाएंगे, ये अपवाद है, समझ लीजिए। अनाजों के नाम पुल्लिंग हो जाएंगे, जैसे बाजरा, गेहूं, चावल, चना, मटर, जौ, उड़द ना। फिर द्रव्यों के नाम पुल्लिंग, सोना जो है ये सब हो जाएगा, सोना, चांदी, लोहा, घी, तेल। रत्नों के नाम पुल्लिंग, हीरा, पन्ना, मूंगा, मोती, मौड़ी हो जाएगा। देह के जैसे मस्तक हो जाएगा, दांत, हाथ, कान, गला, ये सब क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। स्थल मतलब जल, भूमंडल, ये सब भी पुल्लिंग है, जैसे समुद्र, भारत देश, नगर, द्वीप, आकाश, पाताल, सरोवर, ये सब हो जाएंगे। वर्णमाला में भी जैसे ये वाले सब क्या हो जाएंगे, जो इतने वर्णमाला जो है ये पुल्लिंग हो, जैसे आ है, छोटा आ है, ऊ है, औ है, का, खा, गा, धा, चा, ये सब क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। स्त्रीलिंग जैसे देखिए वर्णमाला में, जैसे जिसमें खा शब्द लगा अंत में, ईख, भूख, चोख, राख, ये सब स्त्रीलिंग हो जाएंगे। जिसमें भाववाचक संज्ञा हो, जैसे टा है, वट है, हट है, स्त्रीलिंग हो जाए, जैसे झंझट, आहट, चिकनाहट, बनावट, सजावट, ये सब क्या हो जाएंगे, स्त्रीलिंग हो जाएंगे। जैसे ये हो जाएगा रोटी, टोपी, नदी, चिट्ठी, तो ये तो सब नॉर्मल पता है कि हो जाएंगे स्त्रीलिंग। जैसे भाषा, बोली, लिपियां स्त्रीलिंग हो जाएंगी। संस्कृत, देवनागरी, उसके बाद पहाड़ी, तेलुगु, पंजाबी, ये सब क्या हो जाएंगे, स्त्रीलिंग हो। जैसे ईया प्रत्यय है, जैसे कुटिया, खटिया, लुटिया, चिड़िया, तो ईया तो लग गए वैसे। स्त्रीलिंग में कुछ नदियां जैसे यमुना है, गंगा है, गोदावरी है, ताप्ती है, ये क्या है, स्त्रीलिंग है। तिथियों के नाम है, जैसे पहली, दूसरी, प्रतिपदा, पूर्णिमा, ये सब हो जाएंगे। पृथ्वी ग्रह क्या है, स्त्रीलिंग है। नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग, अश्विनी, रोहिणी, भरणी, नित्य स्त्रीलिंग, कोयल, मैना, चील हो जाएगा। ठीक, तो ये सब स्त्रीलिंग में आ जाएंगे, ये सब हम लोग देखे भी हैं। हम लोग क्वेश्चन अब देखते हैं दोस्तों, जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ठठेरा का क्या होगा, स्त्रीलिंग ठठेरिन होगा, होगा कि नहीं, टाइम देख लेते हैं 1 मिनट में। ठीक, देखिए आराम से हम कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं। देखिए विद्वान का क्या हो जाएगा, विदुषी हो जाएगा। अपवाद को छोड़कर वर्णमाला में किस लिंग का प्रयोग होता है, तो भाई अपवाद हम केवल छोड़ देंगे, तो पुल्लिंग का ज्यादा प्रयोग हुआ। कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द प्रत्यय से बना है, जैसे भेड़ा, भेड़ से बना है भेड़ा। ठीक, तो ये भेड़ क्या है, स्त्रीलिंग है, भेड़ा क्या है, पुल्लिंग है। पुल्लिंग शब्द है, जैसे न्याय क्या है, न्याय मिला कि नहीं मिला, तो ये पुल्लिंग है। जैसे ये 4 ऑप्शन दिए होंगे तो इसमें पूछा होगा ये पुल्लिंग है, बाकी तीनों क्या है, मंत्रणा, सभा, मंथली, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है। सभा बुलाई गई है, सभा बुलाई गई यानी स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग शब्द जैसे अंधेर हो गया है, अंधेरा हो गया है। नकेल, मुंडेर, बटेर, ये सब स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग में आभार हो जाएगा, दया, माया, भाषा, स्त्रीलिंग। देखिए आप एक वाक्य बना लीजिए, जिसमें जो है लास्ट में अगर स्त्रीलिंग टाइप लग रहा है तो वो जैसे खाना खा रही है ना, तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। खाना खा रहा है तो पुल्लिंग हो जाएगा। तो उस तरह जैसे लड़का खाना खा रहा है, लड़की खाना खा रही है, तो रही है और रहा है, तो इससे क्या लगेगा, रहा वाला क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा, रही वाला स्त्रीलिंग। ऐसे बनाना, जैसे तन, तन क्या है हमारा, पुल्लिंग हो जाएगा। इस जैसे त्वचा, त्वचा मतलब साफ दिख रही है, त्वचा ताप दिख रही थी, तो अब जो क्या है, स्त्रीलिंग हो जाएगा। जैसे कष्ट, पुल्लिंग हो जाएगा। आशा, क्षमा, सेना, स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग क्षेत्र हो जाएगा, क्षमा, घटना, रीत,
स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक, हमें तो क्वेश्चन करने चाहिए, लेकिन मैं ये बता दे रहा हूँ ताकि आप कहें कि छोड़ नहीं रहे। नहीं, ये सब क्वेश्चन में ही मिलेगा, तब हमें ज़्यादा समझ में आए। जैसे देखिए, इसमें कौन सा पुल्लिंग शब्द है? नेत्र, नेत्र पुल्लिंग हो। दया, प्रार्थना, वायु, ये सब स्त्रीलिंग है दोस्तों। पुल्लिंग में आहार हो जाएगा, चाहत, रंगत, मेहनत स्त्रीलिंग हो जाएगा। पुल्लिंग जैसे कैमरा क्या है? पुल्लिंग है। पायल है, प्लेट है, तलवार है, ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। लिखा है, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग होता है तो स्त्रीलिंग होता है। अगला, पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग कर देने से काला विशेषण का क्या रूप होगा? काली हो जाएगा। कव्वाली शब्द में लिंग है तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। संज्ञा के जिस रूप से स्त्रीत्व का बोध होता है उसमें कौन सा लिंग होता है? तो स्त्रीलिंग हो जाएगा दोस्तों। कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है? तो कौवा के पहले मादा लगाया जाता है। मंत्री तो उभय लिंग हो जाएगा। स्त्रीलिंग तो केतली हो जाएगी। जैसे फुटपाथ है, स्कूल है, स्टोव पुल्लिंग शब्द है। जैसे ऋतु है, स्त्रीलिंग हो जाएगा। मनगढ़ंत उभय लिंग इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक, स्त्रीलिंग जैसे आय स्त्रीलिंग है। विवाद, सार, रूप पुल्लिंग हो जाएगा। स्त्रीलिंग जैसे सभा है, इसमें पुल्लिंग कौन सा है? ग्रह है, चंदन है, पत्ता है। स्त्रीलिंग जैसे गरिमा स्त्रीलिंग हो जाएगी। दुख, लेख, स्पर्श पुल्लिंग हो जाएगा। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो जैसे झील स्त्रीलिंग हो जाएगा। नाम से ही लग रहा है ना, झील स्त्रीलिंग हो गई। जैसे देश है, नगर है, द्वीप है, ये सब पुल्लिंग हो जाएंगे। स्त्रीलिंग शोभा हो जाएगी। शस्त्र, पालन, नृत्य पुल्लिंग हो जाएगा हमारा। आगे बढ़े, स्त्रीलिंग शब्द है तो हरकत हो जाएगा। हुलास, हमला, हवाला पुल्लिंग हो जाएगा। स्त्रीलिंग शब्द है जैसे छाछ हो जाएगा। तिल, काढ़ा, टेसु पुल्लिंग शब्द है। भील स्त्रीलिंग भीलनी हो जाएगा। स्त्रीलिंग शब्द है जैसे सनक, जैसे सलाद, सारस, सलाम पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। स्त्रीलिंग शब्द है जैसे अहिंसा हो जाएगा इसमें। जैसे किन्नर, अंतरी, अपरिग्रह पुल्लिंग शब्द है। ठीक, स्त्रीलिंग पुल्लिंग का जोड़ा सुमेलित है। जैसे देव, देवी, मामा, मामी, कंत, कांता, गधा, गधी, ये सब हो जाएंगे। जैसे क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है? तो एक वचन पुल्लिंग में रहती है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़े, देखते हैं। देखिए, जैसे यहाँ है साहेब, साहेब का क्या होगा? मेम होगा। पिता का माता, हाथी का हथनी, सांप का सांपिन। हिंदी में कुल कितने लिंग का प्रयोग होता है? दो होते हैं। पुल्लिंग शब्द है पत्र है। जैसे रचना है, प्रार्थना है, यज्ञ, आज्ञा है, स्त्रीलिंग हो जाएंगे। पुल्लिंग शब्द कौन सा? तेजस्वी है, तेजस्विनी हो जाएगा इसका। हंस का हंसनी, परोपकार का परोपकारिणी, स्त्रीलिंग हो जाएगा। पुल्लिंग शब्द जैसे यहाँ देखिए, सम्राज्ञी क्या है? स्त्रीलिंग है। सम्राट क्या है? पुल्लिंग है। ठकुराइन क्या है? स्त्रीलिंग। ठाकुर हो जाएगा इसका। कवित्री का कवि, रानी का राजा। पुल्लिंग शब्द है नगर हो जाएगा। अगर हम आगे बात करें, पुल्लिंग शब्द माधुर्य है, लगन है, मीमांसा है, आहट है, स्त्रीलिंग हो जाएगा। पुल्लिंग शब्द जैसे राजगीत है, बात है, मात है, स्त्रीलिंग हो जाएगा। नेता का नेत्री हो जाएगा, स्त्रीलिंग। ठीक, मतलब सॉरी, हाँ स्त्रीलिंग नेत्री हो जाएगा। नेतृत्व, नेतानी, नेता, ये स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग शब्द जैसे बुढ़ापा, जैसे दया, निर्धनता, दुर्घटना, ये स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग शब्द जैसे सागर है, पुल्लिंग हो जाएगा। आशा, आज्ञा, गरिमा, ये सब पीछे देख चुके हैं। पुल्लिंग शब्द जैसे सारस है, सरसों, मकई, मूंग, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, पुल्लिंग शब्द है दिन। ठीक, पुल्लिंग शब्द जैसे पक्षी, पुल्लिंग है। राशि, कुर्सी, चील, स्त्रीलिंग है। भवानी का भाव होता है, मैंने अभी बताया था ऊपर कि ध्यान देना है कि भाव क्या है? पुल्लिंग है, और भवानी स्त्रीलिंग हो जाएगा। पुल्लिंग शब्द है तो छाता, सूर्य, अमरूद, बनावट क्या है? स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग शब्द है जैसे पड़ोसी, पुल्लिंग है। विदुषी, छात्रा, शिष्या, स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक, अभी हमारा इसके बाद जो है क्वेश्चन आएंगे, हम सब देख लेते हैं, छोड़ते नहीं दोस्तों। इन 2 चैप्टर में मैंने कुछ नहीं छोड़ा है, मतलब एक भी पेज स्किप नहीं किया, सारा का सारा उठा लिया है। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, नीचे जो है रहता है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक लगी है, यूट्यूब के हमारे होम पेज पे जाएंगे, वहाँ भी आपको लिंक दिखेगी जहाँ सब जानकारी मेरी दी हुई है। तो ये सारी चीज़ देखिए। पुल्लिंग शब्द क्या है? जैसे बुढ़ापा है। जड़ता, घटना, दया, स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग शब्द मजा हो जाएगा। माता का पिता हो जाएगा। पुल्लिंग शब्द पानी है। नदी, इलायची, प्यास क्या है? स्त्रीलिंग है दोस्तों। पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। जैसे दारा क्या है? पुल्लिंग है। हवा, कोयल, शिक्षा, स्त्रीलिंग है। भार्या, कलत्र, दारा तीनों शब्द संस्कृत से पत्नी में प्रयुक्त होते हैं। भार्या स्त्रीलिंग है, कलत्र जो है नपुंसक लिंग है। अगला है पुल्लिंग शब्द है जैसे राष्ट्र है। इच्छा, रक्षा, योग्यता, स्त्रीलिंग हो जाएगा। ज्ञानवती पुल्लिंग है, ज्ञानवान हो जाएगा। पुल्लिंग शब्द बे हो जाएगा। घास, आय, नहर, स्त्रीलिंग हो जाएगा। नौकरानी पुल्लिंग शब्द है, इसका नौकर हो जाएगा। पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। जैसे पहिया, लिखावट, पखावज, मझदार हो, स्त्रीलिंग शब्द है। लिंग की दृष्टि से दही क्या है? पुल्लिंग है दोस्तों। पुल्लिंग शब्द है जैसे दही है। जैसे चाय, शिकंजी, लस्सी, स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक, अगला है पुल्लिंग शब्द है जैसे रत्न है, मोती है, बचपन है। नकल क्या है? स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग शब्द है जैसे सूती पत्र है। किताब है, गंगा है, संसद है, स्त्रीलिंग शब्द है। पुल्लिंग शब्द है धावक है दोस्तों।
नायिका, लेखिका, वधू स्त्रीलिंग शब्द है। पुल्लिंग शब्द है तो संचालक है, भव दिया, डिबिया, साध्वी स्त्रीलिंग शब्द है। अगला है पुल्लिंग शब्द है तो कार्ता व कर्तरी हो जाएगा, स्त्रीलिंग शब्द है। पुल्लिंग शब्द है तो वचन हो जाएगा। आर्या का पुल्लिंग शब्द है आचार्य हो जाएगा। बिल्ली शब्द का पुल्लिंग शब्द है बिल्ला या बिल्लाव हो जाएगा। स्त्रीलिंग शब्द है संतान, सवारी, बुलबुल, गन्ना, भेड़िया पुल्लिंग शब्द है। ठीक, आगे बढ़े। अभी ऊपर ही देखना है। देखिए स्त्रीलिंग है देवनागरी हो जाएगा स्त्रीलिंग। पीतल, हिमालय, चीन पुल्लिंग है। ब्राह्मण स्त्रीलिंग का क्या हो जाएगा, मतलब ब्राह्मण पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा ब्राह्मणी। स्त्रीलिंग सब सुंदरता हो जाएगा। एकाकिनी एकाकी हो जाएगा। पुजारी का पुजारिन हो जाएगा। अध्यापक का अध्यापिका, पंडित का पंडिताइन, विधुर का विधुआ। स्त्रीलिंग शब्द जैसे कुर्सी हो जाएगा। हदिड़ा का क्या हो जाएगा, हदिड़ी हो जाएगा। स्त्रीलिंग शब्द गंगा, यमुना, पंजाबी, बंगाली, आंख, नाग। सप्ताह महीना पुल्लिंग हो जाएगा। बंदर का स्त्रीलिंग बंदरिया हो जाएगा। कवि का कवित्री हो जाएगा। स्त्रीलिंग अरहर हो जाएगा। लिंग जैसे कर्ता का कर्त्री, विद्वान का विदुषी, सम्राट का सम्राज्ञी, भगवान का भगवती। दाता का स्त्रीलिंग दात्री हो जाएगा। स्त्रीलिंग शब्द है जैसे प्रकृति, दुपट्टा, फुलका, हीरा पुल्लिंग हो जाएगा। कुत्ता का स्त्रीलिंग कुतिया हो जाएगा। स्त्री शब्द है जैसे रचना, उपहार, ग्रंथ, मस्तक से पुल्लिंग शब्द हो जाएंगे। कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग क्या है, कृष्णा हो जाएगा। स्त्रीलिंग शब्द है नक्षत्रों के नाम है, वृक्षों के नाम, पर्वतों के नाम, देशों के नाम पुल्लिंग शब्द होते हैं। अगला स्त्रीलिंग शब्द है अग्रजा हो जाएगा, जैसे राजन, छात्र, सागर पुल्लिंग शब्द है। शेर का स्त्रीलिंग है शेरनी। कहार का स्त्रीलिंग है कहारिन। स्त्रीलिंग शब्द है जैसे कृपा हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आगे बढ़े। देखिए स्त्रीलिंग शब्द जैसे अश्विनी, स्त्रीलिंग योगिनी, टकसाल हो जाएगा स्त्रीलिंग। दाग, घर, खीरा पुल्लिंग हो जाएगा। स्त्रीलिंग है संध्या है, जैसे धुआं, भत्ता, धावा पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। कमल का कमलिनी हो जाएगा। स्त्रीलिंग नकेल हो जाएगा स्त्रीलिंग इसका। हाथी, मोती, पानी, उसके बाद ये पुल्लिंग हो जाएंगे। स्त्रीलिंग मृत्यु है। डोर, जैसे मृत्यु हो गई तो स्त्रीलिंग हो जाएगा डोर, खोलिए, तो ये डोर क्या है, स्त्रीलिंग है। रस्सा, धागा, सूत पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग क्या है, छाछ हो जाएगा। दूध, मक्खन, मट्ठा पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग शब्द है तो जैसे कौन सा शब्द है स्त्रीलिंग, देखिए सुबह, दोपहर, सांझ स्त्रीलिंग हो जाएगा। दिन, सप्ताह, महीना, वर्ष पुल्लिंग हो जाएगा। स्त्रीलिंग शब्द नहीं है दोस्तों तो पानी क्या है, पुल्लिंग है। ठाकुर, ठकुराइन हो जाएगा। ऋषि, ऋषिका हो जाएगा। ठीक, तो ये दोस्तों अब हमारे जो है अब कंप्लीट होने वाले हैं। जैसे सदैव, सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है मकड़ी। ठीक, मकड़ी सदैव स्त्रीलिंग रहती है। युवा शब्द का स्त्रीलिंग युवती हो जाएगा। तपस्वी का तपस्विनी हो जाएगा। स्त्रीलिंग शब्द है जुदाव। कुसीदा, कार, पजामा, घाघरा पुल्लिंग शब्द है। स्त्रीलिंग है जैसे प्रकृति है, स्त्रीलिंग हो जाएगा। पुल्लिंग शब्द नहीं है, जैसे यमुना नहीं है। हीरा, पीतल, अस्त्र और लड़कपन पुल्लिंग शब्द है। यमुना क्या है, स्त्रीलिंग है। यमुना, गंगा, गोदावरी, नर्मदा स्त्रीलिंग में आ जाएंगे। दाता, दात्री हो जाएगा। नपुंसकलिंग यानी कलत्र हो जाएगा। तो ये क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है, भूतकालिक रूप में। जैसे वर्तमान कालिक में, भविष्यकालिक रूप में ज्ञानार्थक लिंग परिवर्तन होता है। वर्णमाला में का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं, जैसे ई और ई, छोटी बड़ी ये स्त्रीलिंग है। इकारांत में स्त्रीलिंग नहीं है तो पहिया और पुल्लिंग शब्द है। नदी, टोपी, उदासी इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग शब्द है अंत्येष्टि, इच्छा, निराशा। झुरमुट क्या है तो पुल्लिंग शब्द है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन दोस्तों। जैसे देखिए ठठेरा का ठठेरिन लगा पड़ा है, लेखपाल फर्स्ट सिर्फ 2015। अगला विद्वान का विदुषी हो जाएगा, विद्वान का विदुषी, लेखपाल 15-17 यूपीएसआई में। देखिए क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, इसका मतलब है कि जो हम पढ़ रहे हैं एकदम एग्जैक्ट है। अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं तो पुल्लिंग में होते हैं दोस्तों। आगे बढ़े। इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है तो भेड़ा हो जाएगा। अगला है कि कौन शब्द पुल्लिंग है दोस्तों तो न्याय हो जाएगा, हमारा पुल्लिंग हो जाएगा। बाकी मंत्रणा, सभी ये सब स्त्रीलिंग है। कौन सा शब्द पुल्लिंग है तो अंधेर हो जाएगा। हम लोग ऊपर देखें, देखिए सेम क्वेश्चन है वही जो हम ऊपर देखे हैं, वह हमारा यहाँ काम क्या है, क्वेश्चन के रूप में देखना। देखिए इसका आभार हो जाएगा। तन, तन का स्त्रीलिंग क्या, मतलब तन क्या है तो पुल्लिंग है दोस्तों। अगला दिया कौन सा शब्द पुल्लिंग है तो इसमें देखिए आशा की जाती है, क्षमा दी जाती है, सेना चलती है, यानी ऑप्शन नंबर बी होता है कष्ट हो रहा है। अगला पुल्लिंग शब्द है यानी क्षेत्र हो जाएगा। पुल्लिंग शब्द है तो नेत्र हो जाएगा। देखिए ये सब रुक के आपको देखना पड़ेगा अच्छे से। जैसे निम्नलिखित पुल्लिंग शब्द है, देखिए चाहत है, रंगत है, मेहनत है, ये सब मेहनत रंग लाती है। लेकिन आहार किया जाता है, पशु आहार। ठीक, वो सब सुने हो ना। पुल्लिंग वाचक शब्द है तो पुल्लिंग कौन सा हो जाएगा, इसमें कैमरा हो जाएगा। लिंग मतलब जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग होता है स्त्रीलिंग होता है, जिसमें हट होता है। जैसे सजावट, या नहीं सॉरी हट वाला है ना, आहट, जैसे आहट हो जाएगा ना, घबराहट, ये सब क्या है स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग कर देने
से काला विशेषण का क्या प्रयोग होता है? काली हो जाएगा। काला का क्या होगा? काली हो जाएगा। आगे बढ़े दोस्तों, देखते हैं। देखिए कव्वाली शब्द का स्त्रीलिंग हो जाएगा कव्वाली। स्त्रीत्व का बोध करता है तो इसका क्या होता है? स्त्रीत्व मतलब जो है ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। कौवा का क्या? कौवा से पहले मादा लगाते हैं कौवा में, तो स्त्रीलिंग बन जाता है। मंत्री का क्या हो? मंत्री उभय लिंग है ना। हम लोग देखें मंत्री, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रधानमंत्री, ये सब उभय लिंग है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? केतली, स्त्रीलिंग हो जाएगा। स्त्रीलिंग में प्रयुक्त शब्द कौन सा है? ऋतु हो जाएगा। बाकी ये सब क्या है? बाकी सब हमारे पुल्लिंग है। मनगढ़ंत क्या है? उभयलिंग है, मैंने बताया था, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो आय, आय कितनी है तुम्हारी, आय कितनी है, यानी कितनी सैलरी है, तो वही है स्त्रीलिंग। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? यानी सभा हो जाएगा इसमें। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो गरिमा हो जाएगा। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है दोस्तों? झील स्त्रीलिंग। बताइए हम देख रहे हैं कि नहीं, ऊपर वाले क्या है, यहाँ पर जैसे स्त्रीलिंग शब्द है, शोभा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्त्रीलिंग शब्द है तो कौन सा इसमें से स्त्रीलिंग है? हरकत। उसकी हरकत, वो अपनी मतलब उसकी हरकत सही नहीं है, तो इस तरह मतलब छाछ क्या है? स्त्रीलिंग है दोस्तों। भील का भीलनी हो जाएगा। स्त्रीलिंग क्या है? सनक, बी हो जाएगा। मूवी भी आई थी विद्युत जामवाल की, देखी हो कि नहीं? हम तो देखे दोस्तों, मैं मूवी बहुत देखता हूँ, कोई मूवी हमको लगता बची ही नहीं है। 2018 से लेकर अब तक जितनी मूवी आई होंगी सारी देख डाला हूँ। यूट्यूब की कोई ऐसी मूवी नहीं जिसे 5-5 बार ना देखा हूँ। 5 से 6 बार मुझे लगता है सारी मूवी रिपीट किया हूँ। मतलब क्या ही कहें यार, अभी भी टाइम मिलता है, जब मिलता है रात में थोड़ा बहुत तो देख ही लेता हूँ, ये इस तरह चलता है, मतलब देख लेता हूँ। देखो पढ़ाई भी करता हूँ, ऐसा नहीं कि पढ़ता नहीं हूँ दोस्तों, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत मतलब रिलैक्स के लिए मैं देख लेता हूँ, वो मेरी मतलब चॉइस है। आप लोगों को, आप लोग को टाइम मिलता कि नहीं, लेकिन मैं देख लेता हूँ, जहाँ सच बता रहा हूँ, रियलिटी है ये। देखिए स्त्री लिंग शब्द का क्या है? अहिंसा है। इसलिए मैं देखो जब भी कोई उस तरह की बात होती है तो मैं तुरंत बता दूं ये मूवी है, देख लीजिए जाके, बताता हूँ ना, तो इसका मतलब मैंने देखा तभी कह रहा हूँ। देखिए ये अहिंसा हो जाएगा। मैंने महाभारत जब देखना शुरू किया था, मतलब न्यू वाली महाभारत, तो मैं जो है कम से कम नहीं तो 2-3 दिन सोया ही नहीं था, जब तक पूरे एपिसोड कंप्लीट नहीं कर लिया। मतलब मतलब ये समझिए बहुत कम, रात में रोऊं, मतलब इस तरह, मतलब जैसे उसमें बहुत सारे सीन इमोशनल थे, द्रौपदी का चीर-फाड़ वगैरह, तो रात में मतलब रोऊं उसी में बैठ के, बहुत मतलब जो है वो था। और उसके बाद से जो है मतलब बीमार हो गया था, इस मतलब लेवल से मतलब देखा था कि मतलब 2-3 दिन सोया ही नहीं था, मतलब पूरी रात दिन चले। और एमबी हमको लगता है कम से कम 50 GB खर्चा हुई थी, तो कई बार रिचार्ज किया, लाइब्रेरी से डाउनलोड करके, अरे मतलब बहुत नौटंकी किया। तो ये सब हाल है, तो मतलब लेकिन ठीक है, महाभारत से बहुत कुछ सीखने मिलता है। देखिए स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कौन सा सही नहीं है, तो ये कांति या कांति हो जाएगा, कांत का कांत्री होता है ना। अगला दिया है कि क्रियार्थक संज्ञा है, तो ये एक वचन हो जाएगा, एक वचन पुल्लिंग। अगला दिया निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है दोस्तों? देखिए पुल्लिंग, देखिए साहेब का मेम होता है, पिता माता हो जाएगा, हाथी हथनी, सांप का सांपिन, तो आप कर लीजिएगा अपने हिसाब से। पुल्लिंग शब्द कौन सा हो जाएगा दोस्तों? पत्र हो जाएगा, ठीक। अगला दिया है पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए, जैसे तेजस्वी हो जाएगा। पुल्लिंग परिवर्तन, मतलब पुल्लिंग परिवर्तन का सही विकल्प है तो सामग्री और सम्राट हो जाएगा। अगला है पुल्लिंग शब्द कौन सा है दोस्तों? तो नगर हो जाएगा दोस्तों, ठीक। अगला नेता का क्या हो जाएगा? नेत्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो सागर क्या है? पुल्लिंग है। सप्ताह, तो इसमें दिन क्या है? पुल्लिंग है, हम लोग ऊपर देखे भी थे। पुल्लिंग शब्द कौन सा हो जाएगा? पक्षी हो जाएगा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे? स्त्रीलिंग। सेम क्वेश्चन वही सब हो रहे हैं रिपीट, तो टाइम क्या ही वेस्ट करें ना। देखिए भवानी का क्या होगा? भव होगा। देखिए मैंने कहा था आया है, तो आया है, क्वेश्चन यूपीएससी 2017 में आया। कौन सा शब्द पुल्लिंग है दोस्तों? पड़ोसी हो जाएगा। माता का पिता हो जाएगा, माता का पिता हो, सॉरी पिता पे चला गया, ये नहीं होगा, पिता होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है दोस्तों? राष्ट्र है हमारा, पुल्लिंग है। नौकरानी का, नौकर का नौकरानी होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए, तो इसमें दोस्तों हो जाएगा धावक, धावक का धाविका, ठीक। आगे बढ़े। देखिए अगला निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो संचालक हो जाएगा। अगला दिया है पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए, तो देखिए पुल्लिंग कर्ता हो जाएगा पुल्लिंग, बाकी विदुषी, याचिका, मूर्खा, ये सब स्त्रीलिंग है, ठीक। अगला निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो वचन पुल्लिंग है। आचार्य का पुल्लिंग आचार्य होता है दोस्तों। कौन सा शब्द बिल्ली शब्द का? बिल्ली का बिलाव होगा, और बिल्ला भी हो सकता है, ऑप्शन नंबर ए भी, दोनों हो सकते हैं। कौन सा शब्द स्त्री, लेकिन आप बिलाव लगाइएगा एग्जाम में आएगा तो, ठीक। स्त्रीलिंग नहीं है दोस्तों, तो भेड़िया नहीं है, ठीक। आगे बढ़े। अगला स्त्री का क्या हो जाएगा? स्त्रियां हो जाएंगी, बहुवचन पूछा। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, मतलब कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? तो देवनागरी स्त्रीलिंग है, पीछे भी हम लोग देख चुके हैं। ब्राह्मण का क्या होगा? ब्राह्मणी होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? सुंदरता हो जाएगा, जिसमें ता प्रत्यय लगा, हट लगा है,
ये सब एकाकिनी का क्या होगा, एकाकी हो जाएगा। पुजारी का पुजारिन हो जाएगा, लेकिन कौन सा पुजारिन होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अध्यापक का क्या होगा, जो अध्यापिका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पंडित का क्या हो जाएगा, पंडिताइन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विधुर का क्या हो जाएगा, विधुर का विधवा हो जाएगा। अगला दिया है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है दोस्तों, तो कुर्सी हो जाएगा। कौन सा शब्द हरिड़ा का स्त्रीलिंग है, तो हथेड़ी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हथेड़ी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द का विकल्प स्त्रीलिंग में नहीं आता है, सप्ताह व महीना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बंदर लिंग बदलिया, तो बंदर का बंदरिया हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़े। देखिए अभी और क्वेश्चन है, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। लिंग संबंधी अनुपयुक्त विकल्प कौन सा है, तो देखिए कर्ता का कर्तरी हो जाएगा, ये वाला सही है। भगवान का भगवती हो जाएगा, दाता का दात्री हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन मैंने हमेशा बताया, आपको याद करना पड़ेगा। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, तो प्रकृत हो जाएगा। कुत्ता का कुतिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है दोस्तों, तो रचना हो जाएगा। कृष्ण का कृष्णा हो जाएगा स्त्रीलिंग। ठीक, अगला स्त्रीलिंग शब्द कौन सा होगा, तो देखिए नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग हो जाएंगे। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा हो जाएगा, अग्रजा। आप सबसे ज्यादा स्त्रीलिंग दोस्तों देखे होंगे, पुल्लिंग बहुत कम आपसे पूछा है, तो इस पे फोकस ज्यादा करना। जैसे शेर का शेरनी हो जाएगा, कहार का कहारिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, अगला है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है दोस्तों, कृपा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग पहचानिए, अश्विनी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है दोस्तों, योगिनी हो जाएगा। कमल का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, कमलिनी हो जाएगा। तपस्वी का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, तपस्विनी हो जाएगा। स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए, जुजाब हो जाएगा इसका। चार विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है दोस्तों, प्रकृत हो जाएगा। कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है, तो यमुना स्त्रीलिंग है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्या दिया हुआ है, वह महिला बहुत विद्वान है। विद्वान का क्या होगा, तो सॉरी, वह महिला बहुत विद्वान की जगह होगा विदुषी, तो इसमें लिंग परिवर्तन है। ठीक, अगला दिया है वर्णमाला में कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है, तो ये देखिए ये वाले स्त्रीलिंग हो जाएंगे। हिंदी में कितने लिंगों का प्रयोग किया गया है, दो, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अगला दिया है कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है दोस्तों, इसमें देखिए तो इसमें कोई भी पुल्लिंग नहीं है। ठीक, अगला दिया है लिंग में बहुत सारी स्त्रीलिंग है। लिंग हिंदी में लिंग होते हैं तो दो, ठीक, पुल्लिंग और जो है स्त्रीलिंग। अगला है निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द हैं तो कौन से हो जाएंगे, देखिए राज भी हो जाएगा पुल्लिंग और गीत भी हो जाएगा। पुल्लिंग शब्द है बहाव हो जाएगा। पुल्लिंग शब्द है कौन सा, गेहूं हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हम बात करें स्त्रीलिंग शब्द कौन है, शराब है, इसमें से शराब पी जाती है। ठीक, हिसाब लिया जाता है। पुल्लिंग का है बुढ़ापा हो जाएगा। आगे बढ़े। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा हो जाएगा, मजा हो जाएगा। पुल्लिंग शब्द है पानी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़े। पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए, जैसे दोस्तों पहिया पुल्लिंग शब्द है। अगला दिया कवि, कवि का क्या होता है, कवित्री। हजार बार पूछा है। ठीक, कितनी बार, हजार बार, लेखपाल में भी शायद आया था ये। दाता का दात्री हो जाएगा, दाता का दात्री। मतलब लिंग किस भाषा से बना, तो संस्कृत से बना है। अगला है कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो यह है माधुर्य। कौन सा है, माधुर्य। इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, तो बुढ़ापा हो जाएगा दोस्तों। पुल्लिंग शब्द है तो इसमें कौन सा हो जाएगा, सारस हो जाएगा। कौन सा, सारस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, देखिए अगला क्या दिया हुआ है, निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, अरहर हो जाएगा। गठरी का क्या होगा, गठरी स्त्रीलिंग है। कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है, यहाँ ध्यान दीजिए, बनावट नहीं है, मैंने बताया था जिसमें आव प्रत्यय लग जाए वो क्या है, स्त्रीलिंग हो जाए। जैसे पुल्लिंग शब्द कौन सा, खटमल पुल्लिंग है। डिबिया, दात्री, जीव सब स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग शब्द कौन सा, राज है, मजा हो जाएगा पुल्लिंग। निम्नलिखित पुल्लिंग का चयन कीजिए, मोती हो जाएगा। पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए, जैसे दारा हो जाएगा। कौन सा शब्द नपुंसक लिंग का चयन कीजिए, कलत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कलत्र। दिए गए ज्ञानवती, ज्ञानवान हो जाएगा ज्ञानवती का। पुल्लिंग शब्द है तो बे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, अगला क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, बे हो जाएगा। दही का क्या है, दही पुल्लिंग हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित शब्दों में से एक पुल्लिंग शब्द है तो दही हो जाएगा। पुल्लिंग शब्द, छाछ क्या है, छाछ स्त्रीलिंग है और दही क्या है, तो पुल्लिंग है। ठीक, याद रखिए। पुल्लिंग शब्द नहीं है तो नकल नहीं है। अगर पुल्लिंग शब्द है तो सूची और पत्र, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला दिया पुल्लिंग शब्द है तो पापड़ हो जाएगा, इसमें कौन सा, पापड़। निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द है, टकसाल हो जाएगा। अगले हम बात करें निम्नलिखित में से इकारांत शब्द या पुल्लिंग नहीं है तो पहिया नहीं है। कौन सा, पहिया। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहिया है, तो ये पहिया, ऑप्शन नंबर सॉरी पुल्लिंग है तो पहिया हो जाएगा। अगला है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग प्रयुक्त होता है, तो ये ऋतु हो जाएगा। कौन सा, ऋतु हो जाएगा, जो स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। ठीक, सॉरी दोस्तों, देखिए हम देख लेंगे थोड़ा, आज वीडियो हल्की सी लंबी हुई लेकिन 1 घंटे कोई बहुत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है, संध्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है, तो नकेल हो जाएगा। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं, झुरमुट दोस्तों नहीं है। कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है, तो देखिए मृत्यु, सॉरी स्त्रीलिंग है तो मृत्यु हो जाएगा।
देखिए आप एक चीज देख रहे होंगे, जो चीज हमने ऊपर पढ़ी वही चीज यहाँ बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसे हम क्या समझते हैं, एक बार वहां पढ़े एक बार यहाँ पढ़े, 2 बार रिवीजन हमारा यही हो गया। समझा कि नहीं। कौन सा स्त्रीलिंग है, तो देखिए इसमें कौन सा डोर हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से एक स्त्रीलिंग शब्द है छाछ, मैंने अभी बताया। दही, दूध, ये सब क्या है, पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग नहीं है तो दिन क्या है, पुल्लिंग है। कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है, तो देखिए पानी, पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक। अगला है कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है, तो पानी, ये देखिए ठाकुर का ठकुरानी या ठकुराइन, ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। अब हमारा यही लास्ट है, कवि का कवित्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी कवि का कवित्री। ये कई बार पूछा है दोस्तों। निम्नलिखित में से एक लिंग की दृष्टि से शुद्ध है, सुलोचन का सुलोचना हो जाएगा। ऊंट का ऊंटनी हो जाएगा। ऋषि का ऋषिका हो जाएगा। ठीक। दिए गए सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग क्या है, तो सम्राज्ञी हो जाएगा। आगे कौन सा शब्द है सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है, तो मकड़ी, अभी हम लोग ऊपर देखे भी थे। युवा शब्द का क्या हो जाएगा, युवा का हो जाएगा युवती। ठीक। एक लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है, तो ये कोयल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोयल हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़े, देखते हैं। देखिए अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग निर्णय का आधार है ए और बी दोनों है, मतलब उनके साथ प्रयुक्त क्रिया, उनके साथ प्रयुक्त विशेषण। क्रिया के किस रूप के अर्थ के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है, तो भूतकालिक रूप में। अगला कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, तो इसमें प्रतिवादन नहीं है। प्रतिवेदन लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है, तो दही खट्टा है, बिल्कुल सही है। दही पुल्लिंग है तो खट्टा है। अगला दिया है निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है, तो सेतु नहीं है। अगला दिया है कि स्त्रीलिंग नहीं है इसमें से, तो इच्छा नहीं है, स्त्रीलिंग नहीं है। ठीक। कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है, तो दोस्तों इसमें झटपट नहीं है, जो झपट नहीं, झटपट बता रहा हूँ, झपट हो जाएगा। ठीक। कौन सा पुल्लिंग नहीं है दोस्तों, देखिए ईंट नहीं है, कौन सा ईंट। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, तो इसमें मोती नहीं, मोती क्या है, पुल्लिंग है। देखिए यहीं पे हमारा जो है 154 क्वेश्चन ये हम कंप्लीट कर लिए हैं। लगभग 50 से प्लस उसमें किए थे, लगभग 200 क्वेश्चन मैंने बताया थे आपको कंप्लीट कर दिया। देखिए ये सारी चीजें हमारी कंप्लीट हो गई दोस्तों। आप लोग स्पीडी जरूर देखिएगा, मेरा सपोर्ट करिए। ठीक। प्यार बनाइए रखिए अपना, इसी तरह से आप जो कहेंगे मैं वो पढ़ाऊंगा। आपका मतलब पेपर में परफॉर्मेंस सबसे बेटर हो। मैं देखिए आपका जब भी पेपर होगा मैं आऊँगा, आपके सामने आऊँगा, जो चीज़ें पढ़ाई हैं मैं आपको दिखाऊँगा भी। और देखिए आप जितनी मेहनत करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आएगा। और दोस्तों पेपर में हमें वही क्वेश्चन करने हैं जो हमें कंफर्म हो, एकदम पता। तुक्का भी मारना है तो कैसे मारना है वो सब मैंने बताया है आपको कि, और ये सब होगा प्रैक्टिस से। ठीक। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं कल मॉर्निंग में प्राचीन इतिहास के साथ, उसके बाद प्राचीन, फिर मॉडर्न, उसके बाद फिर साइंस। 3 दिन में 3 खत्म। फिर जो हमारी बहुत जल्द खत्म हो जाएगी एनसीईआरटी सार संग्रह। जो लोग पढ़ रहे हैं अच्छी बात है, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।